करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी को मैंने सुना, उनके स्टेटमेंट्स, आप किस आधार पर और किन मुद्दों को लेकर आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अनिला जी बता रही थी कि राष्ट्रहित में ये बहुत जरूरी है, तो आप इनके राष्ट्रहित में आड़े क्यों आ रहे हैं सर? सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ वोटिंग, भारतीय जनता पार्टी में वोट देने की आज़ादी है, दूसरे दलों में भी होनी चाहिए। तो विप तो अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था आज कि पास कराने सारे सांसद सदन में आइए। इंडिपेंडेंस थी तो क्या जरूरत थी विप की? जिसे आना होता आता, जिसे नहीं आना होता नहीं आता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को नया नया काम देती रहती है ताकि उसके काम पे कोई सवाल न करे। वन नेशन वन इलेक्शन जब पहले से जानते हैं कि पास नहीं हो सकता है, आपको दूसरे दलों की मदद की जरूरत है, तो आप क्यों नहीं पहले ऑल पार्टी मीटिंग में लोगों से राय मशवरा करते हैं? सदन में लेकर आप भी चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश चर्चा कर रहा है, पूरे देश को इस चर्चा में उलझाए हैं। ये एकेडमिक एक्सरसाइज आप आम जनता से और आम लोगों से क्यों करा रहे हैं? इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। पूरे देश के चुनाव एक साथ होना शुरू हुए थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने राज्यवार और केंद्रवार अलग अलग चुनाव कराए थे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जो संवैधानिक संकट पैदा हुए, उनके कारण राज्यों के चुनाव आगे पीछे कराने पड़े। तो सबसे मूल सवाल यह है कि क्या रास्ता आप बता रहे हैं कि वो प्रक्रिया आप फॉलो नहीं करेंगे? कहने को तो आपने अभी उन्होंने कहा वन नेशन वन टैक्स। क्या वन टैक्स है? आप बताइए विजय जी। सर आप बोलो, मैं तो आपको समय दिया हूं, आप बोलिए। मैं तो बहुत बात बोल रहा हूं। आप भी देते हैं? हाँ। दुनिया दे रही है मल्टीपल टैक्स। अरे मैं तो टैक्स से बहुत परेशान हूं, अब आप नहीं परेशान हैं, अलग बात। तो कोई भी नारा दे देना। भाई, फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, स्टेट्स के अलग मुद्दे हैं जी, केंद्र के अलग मुद्दे हैं। आप उल्टे सीधे तर्क दिए जा रहे हैं। महंगा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है, आम जनता में प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, अभी उन्हीं ईवीएम्स को आप घुमा घुमा के चुनाव कराते रहते हैं। फिर पूरे देश के लिए लोकसभा और विधानसभा में दोनों में एक ही ईवीएम चलती है। क्या उतनी मशीनें एक साथ नहीं खरीदेगी सरकार? उसका खर्चे का किसी ने हिसाब लगाया है? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन एक अकेला स्ट्रांगली अपोज करते हैं आप इसको? नहीं, हम तो ये इम्प्रैक्टिकल है, संविधान के विरोध में है। संवैधानिक ये विचार बात है ही नहीं कि एक सरकार अगर अपना बहुमत खो दे तो वो सदन चलाती अच्छा, वो कह रहे हैं हम जेपीसी ले जाएंगे। चलिए एक रास्ता निकालते हैं। इज्जत बचाने के अलावा का और रास्ता क्या है? जेपीसी इज्जत बचाना होता और क्या है? पास तो करा नहीं सकते। वक्फ वाला भी देखिए जेपीसी ले गए। अरे हम क्या खान साहब से कितना कंसल्ट किया। नहीं, खान साहब की बात नहीं है, बात डाइवर्ट मत करिए। बात यह है, जेपीसी इसलिए ले गए हैं कि पास करा ही नहीं सकते। जब बहुमत है नहीं जी, तो अगर सदन में पास और फेल के लिए रख देते तो अमेंडमेंट तो गिर ही जाता। तो सरकार उसको जिंदा रखने के लिए क्या करेगी? ये वो रास्ते, आज 262 वोट मिले ना, 268। ये वो रास्ते हैं। 269 ब्रजेश जी, कितने 272 प्लस से ही होते हैं। ब्रजेश जी, तमाम तरह के ऐसे तर्क गढ़े जा रहे हैं जी। एक इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में। अरे पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन से एक साथ इलेक्शन से क्या मतलब है? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए। वो एक साथ इलेक्शन हो या आगे पीछे इलेक्शन एक चीज मुझे क्लैरिटी दीजिए, आप आगे भी इसका इसी तरह विरोध करेंगे वोटिंग में भी? जब मैं कह रहा हूं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, जब मैं कह रहा हूं ये संविधान की मूल भावना के, संविधान कहता है कि जिस सरकार को बहुमत नहीं है वो सरकार नहीं चल सकती। 1 घंटे भी दोबारा मैंडेट लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। दोबारा मैंडेट लेंगे। और मैं एक बात आपको जोड़ दूं, आखिरी बात, दोबारा आप मैंडेट लेंगे। अगर कोई सरकार मैंडेट में नहीं है और वो जाके कोई समझौता करती है, कोई वादा करती है, तो उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी तो इसी बात से है कि सदन के अंदर उसका बहुमत है, जो वो कह रही है वो सदन में पास करा लेगी। तो ये संविधान के विरोध में, संघवाद के विरोध में, और ये केवल लोगों को चर्चा में फंसाए रखने के लिए है।